ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 13 तक देखा था। आज हम लोग 14 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कोस एक्स के पावर वाई है और कोस वाई के पावर एक्स है। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। आइए सॉल्यूशन में आते हैं। हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने लॉग लिया तो हो गया लॉग कोस एक्स के पावर वाई है। अब इधर भी लॉग लीजिए, लॉग कोस वाई के पावर क्या है, एक्स है। क्योंकि लॉग एम के पावर एन हमारे पास है, पावर पीछे आएगा, हो जाएगा एन लॉग एम। इस फार्मूला पर हम लोग इसको तोड़ेंगे सर। देखिए लॉग एम के पावर एन, पावर पीछे आया, हमारे पास हो जाएगा वाई लॉग कोस एक्स। चलिए ये भी आएगा लॉग एम के पावर एन, पावर पीछे आएगा तो हो जाएगा एक्स लॉग कोस वाई। ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग u इंटू भी पर तोड़ेंगे सर। तो u इंटू भी का हमारे पास फार्मूला क्या है, तो u इंटू भी का फार्मूला है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में u इंटू भी, u को बाहर रखिए तो v को डिफ्रेंशिएट कीजिए, v को बाहर रखिए तो u को डिफ्रेंशिएट कीजिए। इस फार्मूला पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसको हम u मानेंगे, इसको भी मानेंगे, तब फार्मूला हमारे पास है y रहा बाहर, डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे लॉग कोस एक्स को ना। अब चेन रूल के अनुसार लॉग का एंगल कोस एक्स है, कोस एक्स नीचे आएगा, फिर कोस एक्स ऊपर जाएगा। आगे फार्मूला में प्लस है, भी बाहर, माने भी आपका लॉग कोस एक्स हो गया, तो लॉग कोस एक्स बाहर रहेगा। डिफ्रेंसिएशन करेंगे y का, हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना बराबर है, फिर इधर वालाएंगे u इंटू भी, इसको u मानेंगे, इसको भी मानेंगे, x रहेगा बाहर। डिफ्रेंसिएशन करेंगे लॉग कोस y का, चेन रूल के अनुसार कोस y नीचे आएगा। अब y फंक्शन है ऊपर जाएगा सर, कोस y नीचे आया, y सर x रहता तो x लिखा जाता, फिर जो है y ऊपर जाएगा dx। आगे फार्मूला में प्लस होता है, भी बाहर, माने ये वाला बाहर, लॉग कोस y बाहर रहेगा, तो डिफ्रेंसिएशन हम लोग x का करेंगे। अब आएंगे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहां पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष दोनों तरफ हम अवकलन किए हैं, इतना बराबर इतना है ना, देख लेंगे तो हमारे पास हो गया y लॉग x का होता है 1/x, तो यहाँ कोस x हो गया x के जगह पर, तो 1 बटा हो जाएगा कोस x। चलिए इनटू कोस x का होता है माइनस साइन x, यहाँ लिख दिए माइनस साइन x, प्लस लॉग कोस x बाहर है, यहाँ हो गया लॉग कोस x, dy बाई डी एक्स का dy बाई डी एक्स से होगा, इसका कुछ नहीं होगा, बराबर का चिन्ह, x बाहर है। ठीक उसी तरह से log x मानेंगे इसको तो 1/x हो जाएगा, यानी कि 1 बाई कोस y हो जाएगा। अब कोस y का हो जाएगा माइनस साइन y, यहां लिख देता हूं माइनस साइन y, और बगल में dy बाई डी एक्स रहेगा, लॉग कोस y बाहर रहेगा, बाहर है, और dx का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब यहां से देखेंगे हम लोग तो साइन, बट देखिए माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा, चलिए एक बार लिख देते हैं माइनस y साइन x, अब बटा में क्या रहेगा कोस x, प्लस यहां आपके पास ही साथ है चलेगा
log cos x इंटू dy बाई डी एक्स। यहां भी देखा जाए तो x माइनस लगा देंगे पीछे, माइनस एक्स, ऊपर साइन वाई या कोस वाई, साइन वाई बाई क्या कोस वाई। अब बगल में डी वाई बाई डी एक्स है। अब एक टर्म और है सर प्लस हमारे पास है लोग कोस वाई। अब देखिए साइन बट्टा कोस हमारे पास 10 होता है, यहूं साइन बट्टा कोस 10 हो जाएगा, एंगल सेम रहेगा तो फार्मूला बैठ जाएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में, हमारे पास हो गया माइनस वाई 10x, ठीक है ना। कैसे हुआ, साइन बट्टा कोस प्लस लॉग कोस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस लॉग का एंगल कोस एक्स है और फिर डी वाई बाई डी एक्स है। ओके, फिर आगे देखिए साइन बट्टा कोस 10 हो जाएगा, ये वाला y है तो 10y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स 10y। चलिए बगल में डी वाई बाई डी एक्स है, फिर आपके पास है लॉग कोस वाई, यहां देखिए सर लॉग कोस वाई। चलिए अब डी वाई बाई डी एक्स वाला एक तरफ करिए आप सर, यहां भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहां भी है, माइनस वाला उठा के इधर ले आइए, क्या लॉग कोस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस इधर है तो प्लस हो गया एक्स 10y डी वाई बाई डी एक्स। इधर आपके पास है लॉग कोस वाई, अब माइनस का टर्म इधर गया तो हो गया प्लस वाई 10x। अब यहां से दोनों में डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कॉमन मिल रहा है, यहां से डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास हो गया लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स 10y, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास बाहर चला गया, यहां हमारे पास है लॉग कोस वाई प्लस वाई 10x। अभी गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया लॉग कोस वाई प्लस वाई 10x, टोटली गुना में इधर आया भागा में, लॉग कोस एक्स प्लस एक्स 10y। यही आपका आंसर हो गया सर, ठीक है, उतार लीजिए इसको। गाना सुन रहा है सर ब्लूटूथ लगा के, क्या कर रहे हैं उससे तो? हाँ ऐसे लगा है।
हो गया। चले आगे। लॉग लिए हैं आप? तो जब कहा गया था कि पावर में कुछ है तो लॉग का चैप्टर चल रहा है तो लॉग कहाँ लीजिएगा। एक्स वाई है, लॉग एक्स इंटू वाई, वो टूटेगा लॉग एम इंटू एन के फॉर्मूला पर, लॉग एम प्लस एन हो जाएगा। हो गया। बतिया बतिया। बगल में उतार लिए है ना, उन्हीं से उतार लीजिए। हैं? छोड़ दीजिए जगह। जल्दी जल्दी उतारना चाहिए ना। हो गया। बेटा दे। कई गो सवाल बचल है। चले आगे। थोड़ा फास्ट कीजिए। कुछ काम अपने से भी किया कीजिए, कैसे हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई है। आप सॉल्यूशन में आइए, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ से। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लिए तो हो गया लॉग एक्स वाई, यहां हो गया लॉग ई के पावर क्या है एक्स माइनस वाई। देखिए यहां पे दो फार्मूला आपको देखना पड़ेगा। एक फार्मूला आपका क्या है, देखिए आपने पढ़ा होगा, चूंकि लॉग एम गुना एन, क्या पढ़े आप, लॉग एम प्लस लॉग एन, गुना में जुट जाता है
और भागा में घट जाता है। एक और चीज याद रखना है सर, वो खास चीज है, लॉग ई का मान 1 होता है। लॉग ई हो और इसकी बेस में ई हो जाता है, कुछ ना हो यहाँ पे, तो इसका मान 1 हो जाता है। जैसे लॉग बेस में ई यहाँ 10 हो, लॉग 10 का मान 1 हो जाता है। उसी तरह से अब लॉग 1 का मान 0 होता है, लॉग 10 का मान 1 होता है, लॉग ई का मान 1 होता है। इसको याद रखना पड़ेगा सर, सब याद रखने योग्य बातें हैं सर। अब इसका आधार लेते हैं हम, तो हमारे पास हो गया, देखिएगा लॉग एम इंटू एन पर तोड़ेंगे तो हो गया लॉग एम, यानी कि एम के जगह पर एक्स प्लस लॉग, है ना, ये क्या हो गया सर, एन, यानी कि हो गया लॉग वाई इज इक्वल टू, देखिए लॉग एम के पावर एन, पावर इसका आएगा पीछे, तो पीछे आ गया तो हो गया एक्स माइनस वाई। अब यहाँ हो गया लॉग एम यानी कि लॉग ई। अब इसका वैल्यू हमने क्या बताया सर, 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए सर, है ना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे लगाएंगे डी, तो हो गया लॉग एक्स, नीचे एक्स आ गया, लॉग वाई, नीचे वाई आ गया सर। अब देखिएगा चेन के अनुसार वाई है तो ऊपर भी जाएगा, यहाँ डी वाई बाई का हो गया, डी एक्स हो गया। यहाँ देखिएगा तो एक्स माइनस वाई, इसका मान 1 हो गया, बात को समझ रहे हैं, ये 1 हो गया तो 1 गुने इतना करेंगे इतना आएगा, तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव करेंगे एक बार, माइनस एक बार वाई का करेंगे सर। अब इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको याद रखना है, सब में नहीं है, एक आध क्वेश्चन में आपको मिला है डिफरेंशिएशन में, इसको याद रखिएगा। फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/x, लॉग एक्स का हो गया 1/x, मैंने y है तो y, अब यहाँ बगल में क्या है, dy/dx, या x का डेरिवेटिव 1 होता है, अब dy/dx का dy/dx से होगा। फिर देखिएगा dy/dx माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/y इंटू dy/dx, इधर 1 है, अच्छा सॉरी, ये माइनस का टर्म उधर गया तो प्लस हो गया, प्लस dy/dx। देखिए इधर RHS में 1 है, अब LHS में जो हमने छोड़ा था 1/x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया। हमने क्या किया, माइनस में इधर चलाएगा, प्लस में dy/dx एक तरफ हो जाएगा, अब 1 है या LHS में 1/x इधर आएगा तो RHS में माइनस हो जाएगा 1/x। यहाँ से dy/dx को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास हो गया 1/y प्लस 1 हो गया। यहाँ पे इसको चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं, बटा में 1 करके x हो गया, x माइनस का हो जाएगा 1। चलिए इसको भी आप एलसीएम ले सकते हैं, dy/dx, एलसीएम इसका y हो गया, यहाँ 1 प्लस का हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ हो गया x माइनस 1/x। अभी गुना में चला गया भागा में, तो हो जाएगा dy/dx, यहाँ हो गया x माइनस 1/x। यहाँ देखिएगा y चला जाएगा ऊपर और 1 प्लस y आ जाएगा नीचे, यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकलेगा x माइनस, यहाँ हो सकता है y/x हो जाएगा, और यहाँ x माइनस 1/1 प्लस y, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कर अब फाइंड द डेरिवेटिव, 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए सर, फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में तो वही डिफरेंशिएशन जो आप बना रहे हैं सर, ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) दिया है, इसमें f(x) इक्वल टू है 1 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8 एंड हेंस फाइंड f'1। मतलब सवाल स्पष्ट कह रहा है, थोड़ा सा अनजान मिला है तो तकलीफ दे रहा है। आप देखिए सवाल कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा f(x), फंक्शन आपके पास कितना दिया है, यहां लिखेंगे हम सर, सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन एक एंड हो जाती हो, हमारे पास है f(x), देखिए फंक्शन क्या है, हल्का सवाल है, आपको देखे से भारी लग रहा है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 4, 1 प्लस एक्स के पावर
हम अगर अभी एग्जाम दें आईसी का तो 100 में 100 ले आएंगे जी। फिर से एग्जाम दे का आए एज कम करवा मैट्रिक देना पड़ेगा फिर से। उससे कोई फर्क पड़ता है? आप देखो सीबीएसई बोर्ड में जाओ, हमारा से बड़ा बड़ा लड़का पढ़ता है इसी में, है ना। किसी का शरीर एक बाइक विकास कर जाता है, देखा होगा। अब किसी का जो है मर्चुटाइन शरीर होता है, सुखले सुखले बढ़त रहेगा। कैसी बच्चा नहीं तो क्या बाबू, घर में सबसे छोटा अभी हम ही हैं। देखो अब आइए समझिए, देखिए याद करिए सर, हम लोग जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे तो y का जो डेरिवेटिव देखो एफ ऑफ एक्स जो होता है y ही होता है, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है। अब इसका डेरिवेटिव dy बाई क्या होता है, dx होता है। y का भी डेरिवेटिव करोगे तो y डैश होता है, और y डैश के करोगे तो y डबल डैश होता है। ठीक है, सब आपको डिफरेंशिएशन टॉपिक में मिलेंगे सर। अब ध्यान दीजिए, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करोगे देखो एफ डैश का हो जाएगा एक्स। अब इसको कैसे करोगे, देखो एक चीज छूट रहा है आपको, देखो सब गुना में है तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू अगर वगैरह करेगा तो उससे आप लॉग ले लो, सबसे बढ़िया लिखोगे टेकिंग लॉग लॉगरिथमिक चैप्टर है ये सर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखिए हमने लॉग लिया, लॉग एफ ऑफ एक्स, अगर हम लॉग लेते हैं तो हमारे पास देखिए क्या हो जा रहा है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 8। चलिए अब देखिए फार्मूला पता है ना, लॉग एम गुना एन गुना ओ गुना पी सब आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस, जिससे कैसे होता था लॉग एम गुना एन बराबर लॉग एम प्लस एन, उसी सब गुना में तो सब बारी बारी जुड़ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 4 लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 8। चलिए इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग डिफरेंशिएट जब करेंगे, देखिए लॉग एम के पावर एन फॉर्मूला नहीं टूटेगा, इससे साधारण है तो बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अगर मान लो कि डी वाई बाई डी एक्स होता, अगर मान ली तो ऐसे होता, देखिए बात को समझिए, शर्ती कहाँ आता, नीचे आता। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहाँ आता, नीचे आता। अभी फिर कहाँ जाता, ऊपर जाता। ठीक है, तब देखिए लॉग इसको एक्स मानेंगे, लॉग एक्स का 1 बाई क्या हो जाएगा एक्स, तो यहां लिखेंगे इसको एक्स मानिए तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स। एक्स जब क्या है एफ ऑफ एक्स, आज जो नीचे आया है ऊपर गया है तो इसका डेरिवेटिव क्या बताए थे, इसका डेरिवेटिव क्या बताए थे एफ डैश एक्स। तो यह क्या लिखिएगा सर, इसका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। समझ रहे कैसे हो रहा है, देखिए ठीक उसी तरह से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई एक्स कहाँ आएगा नीचे, और 1 बाई एक्स फिर कहाँ जाएगा ऊपर, तो 1 का डेरिवेटिव 0, अब एक्स क्या हो जाएगा 1। बात समझ रहे हैं, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो 1 का 0, अब x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मैंने 0 प्लस 1 तो 1 रहेगा सर। चलिए देखिए इसका भी करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा अब फिर ऊपर जाएगा तो 1 का 0 एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ 2x से गुना करा देंगे। इसका भी करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा x के पावर 4, फिर सर ऊपर जाएगा तो x के पावर पावर का आएगा पीछे तो हो जाएगा 4x का क्या हो जाएगा क्यूब, x के पावर n पर टूटा सर, बहुत देर के बाद मिला ये चीज। फिर यहाँ देखिए लॉग इसको भी नीचे आएगा सर 1 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा x के पावर 8, अब फिर जब ऊपर जाएगा चेन के अनुसार तो x के पावर n 1 का तो 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8x के पावर 7 हो जाएगा। समझे ना कैसे हुआ, चलिए इसको बारी बारी से लिख दीजिए। आइए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं हम लोग।
एक काम कीजिएगा, एफ ऑफ एक्स को इधर भेज दीजिएगा, जिसे कैसे 1/y या यू को इधर भेजते थे, तो उसी तरह से इधर चला जाएगा। यहां होगा हमारे पास एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स इधर चला गया। अब हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स प्लस आगे देखिए 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास 2x/1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए हमारे पास है 4x³ प्लस एक्स के पावर 4, 4x³ प्लस एक्स के पावर 4। फिर हमारे पास 8x⁻7/1 प्लस एक्स के पावर 8, 8x⁻7/1 प्लस एक्स के पावर 8। आप खूब कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहां रख दीजिए सर, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहां पे देखिए सर, आपके पास क्या था, ये रहा, है ना। तो यहां पे हम उठाएंगे सर, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स, यहां लिखेंगे 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4, 1 प्लस एक्स के पावर 8। इधर देखिएगा तो हमारे पास हो गया 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ प्लस एक्स के पावर 4 प्लस 8x के पावर 7 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8। देखिए सवाल में कुछ कहा है कि आप एफ डैश एक्स के जगह पर क्या पुट कीजिए 1, तो जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दीजिए 1, जहां जहां एक्स है वहां 1 रखिए सर। हम लोग एक्स के जगह पर यहाँ 1 रखने को बोला है, यहाँ 1 प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 के पावर 4, 1 प्लस 1 के पावर 8, 1/1 प्लस एक्स के जगह पर का 1, यहाँ हो गया 2 × 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 4 × 1 का क्यूब, 1 प्लस 1 के पावर 4 प्लस यहाँ क्या है 8 × 1 के पावर 7, यहाँ 1 प्लस 1 के पावर 8। ठीक है, चलिए अब इसको हल कीजिए डायरेक्ट। आप कितना आना चाहिए, एफ डैश 1 का वैल्यू देख लीजिए, सब 1 ना होगा, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, यानी गुना करेंगे सर, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया, समझ में आया कैसे हुआ ना। 1 के पावर 1000 हो जाए तो 1 आंसर आएगा। इधर देखिए, इधर आएंगे तो सर आपके पास हो गया 1/2, यहाँ 2/1 हो गया, 2 हो गया ना, 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो गया। यहाँ देखिए 4 हो जाएगा सर, 3 है तो 4 कितना हो गया 2। यहाँ देखिए तो 1 से सर 8 हो जाएगा, अब यहाँ कितना हो जाएगा 2। यहाँ 2 से एक बार में 2 दूना हो गया, 2 चौका हो गया। यहाँ से आएंगे तो एफ डैश 1 इक्वल टू हमारे पास हो गया 16 गुना, देख लीजिए, अच्छा हाफ भी है ना सर। तो देखिए 4 और 2 6 कितना हो गया, जुटेगा ना सर, 4 2 6 कितना हो गया 7। तो यानी कि ऐसे आ रहा है सर 1/2 प्लस कितना 7, भिन्न का जोड़ निकाल दीजिएगा इसको, तो कितना हो जाएगा सर 1 प्लस 7 उन्हें कितना हो गया 14, तो 15 कितना हो जाएगा 2 ना, यहाँ हो जाएगा 15/2। समझ रहे कैसे हुआ। आई 2 8 कितना हो गया, तो 15 8 कितना हो गया 120 ना, यही आपका अंततोगत्वा का हो गया आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको सर, है हेलो हेलो। चलिए ध्यान दीजिए सर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है डिफ्रेंशिएट x² - 5x + 8 इंटू x³ + 7x + 9 इन 3 वेज मेंशन्ड बिलो। कह रहा है कि आपको फर्स्ट बार में कह रहा है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, मतलब गुणनफल का तरीका लगाना है। दूसरा कह रहा है कि बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्टेन ए सिंगल पोलिनोमियल, मतलब इसको सिंगल सिंगल बहुपद में तोड़ दीजिए तब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब तीसरा कह रहा है कि बाय लोगारिथमिक डिफ्रेंशिएशन, मतलब लोग लगा करके हल कीजिए। तो कैसे होगा देखिए, तीनों मेथड मैंने 3 क्वेश्चन हो गया आपका ही 17 क्वेश्चन में। आइए सॉल्यूशन में आ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट कह रहा है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट
प्रोडक्ट रूल जानते हैं ना क्या है आपके पास? प्रोडक्ट रूल आपके पास फार्मूला है सर, u इंटू भी। आपको पता होगा ना कि सर क्या होता है u इंटू भी? u को बाहर तो v का डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, प्लस v बाहर तो u का डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हो गया प्रोडक्ट रूल। अब इस नियम के अनुसार आपको इसको सॉल्यूशन करना है। तो मान लेंगे हम ये वाला u है, ये वाला v है, u इंटू भी पर तोड़ेंगे। देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या 8 इंटू हमारे पास हो गया एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। चलिए अब इसको हम लोग u और v मान के चल रहे, u इंटू भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स। देखिए u बाहर माने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बाहर रहेगा, तो v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि v हमारे पास है एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, यहाँ हो जाएगा dx। चलिए प्लस आगे, इसके बाद फार्मूला कहता है v बाहर, v हमारे पास ये रहा, ये बाहर रहेगा, एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 रहा बाहर। डिफ्रेंशिएट हमको किसको करना है? u को, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 नीचे dx रहेगा। देखिए इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, 3 टर्म में हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स समान निकालते हैं। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, देख लीजिए हमारे पास पहले बाहर क्या है, बाहर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बाहर है। अब देखिए डिफ्रेंशिएट क्या क्या चीज़ का करना है। देखिए x के पावर n का डिफ्रेंशिएट, पावर पीछे, तो क्या हो जाएगा आपको 3x स्क्वायर। अब 7x का सिर्फ 7 होगा ना, x का 1 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 7, 9 का हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7, अब 9 का हो गया 0। ठीक है, आगे देखिए प्लस का चिन्ह हमारे पास, फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, कैसे वो समझे ना, एक्स के पावर n टूटा सर इस तरह से, एक्स का क्यूब, एक्स के पावर n पावर पीछे, अब पावर में से क्या घटता है 1, तो हो गया 3x का हो गया स्क्वायर। अब 7x का 7 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसको याद रखेंगे सर ये सब। चलिए अब देखा जाए तो हमारे पास प्लस का चिन्ह है, आगे एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 है, एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 है। आगे जो डिफ्रेंशिएट करना है वो हमारे पास है, देखिए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, पावर पीछे तो 2x, अब 5x का माइनस 5, 8 का 0, यहाँ 2x होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x और 5x का कितना हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा -5 और बाकी सबका 0 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, इससे इसमें गुना कराएंगे तो क्या हो गया 3x के पावर 4, इससे इसमें गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 5 15x का क्यूब, अब 3 × 8 कितना हो गया 24x स्क्वायर। अब 7 से कराइए, 7 × x स्क्वायर हो गया 7x स्क्वायर, 7 × 5 7 × 5 35x, और 7 × 8 कितना हो गया 56। अब 2x इसमें कराइए, हो गया 2x के पावर 4, 1 अब 3 4 हो गया, पावर जुटता है, पावर 1 रहेगा जुटेगा, ये कितना हो जाएगा 2 × 7 14 ना, 14x, अब 2 9 18, अच्छा हाँ x स्क्वायर होगा डियर, 18x, और फिर -5 से कराएंगे तो यहाँ हो गया 5 × x क्यू -5x क्यू, अब 5 × 7x कितना हो गया 7 × 5 35, माइनस में आएगा ना, माइनस में -35x, अब 5 9 कितना हो गया 45। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, आ जाएगा। तो हमारे पास हो गया डी वाई बाई डी एक्स, देखिए एक समान अंक, यहाँ 3x के पावर 4 है, अब यहाँ देखिए 2x के पावर, यही हो गया 3 2 कितना हो गया 5x के पावर 4, क्यूब वाला एक साथ देखिए, यहाँ -15x क्यू है और यहाँ -5x क्यू है, कितना हुआ 20 ना,
-20x³ मिल रहा है। ये सब देखते जाइए तो 24x² यहाँ है सर। अब यहाँ 7, 24 और 7 कितना हो गया 31x²। अब 31 और 14 कितना हो जाएगा 31 और 10 41 और 4 45 ना 45x² -35x और 18x 35 और 35 70x हो गया -70x और +18 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 62 ना 10 में से 8 गया 2 हाँ 6 7 में से 6 52 ना माइनस में आ गई बड़ा है ना तो माइनस हो गया 52x। अब अंक जोड़िए 56 और 45 कितना हो जाएगा 11। कितना हो गया 11 है इतना। हाँ अब आ जाएगा चलिए ठीक है। ये देखिए आपका dy/dx एगो निकला फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड इसका क्या कर रहा है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल। सबको गुना करा के अलग अलग हल कीजिए। तो यहां देखिए हमारे पास क्या है इसको आप उतार लीजिए। सेकेंड सवाल को आप उतारेंगे लिखेंगे लेट y = बोलिए हमारे पास सवाल क्या है x² -5x + 8। यहां देखिए सर x³ + 7x + 9 x³ + 7x + क्या है 9। अब इसको गुना कराइए y = हो गया देखो x² × x³ कितना हो गया x के पावर 5 हुआ। x² × 7 करें तो कितना हो गया 7x³ ना x² को 9 करें कितना हो गया 9x² -5 से हम एकरा से फिर कर दिए थे -5 से इसमें करेंगे कितना आ जाएगा -5x के पावर 4 ना 3 अब 1 4 माइनस गुना प्लस माइनस 5 से कितना हो गया 35x के पावर का हो गया स्क्वायर। 5 से करेंगे 9 में 5 में कितना हो गया 45x। ठीक है अब 8 से करेंगे प्लस 8 गुना x कितना हो गया 8x³। 8 से करेंगे 7 में 8 से कितना हो गया 56x। ठीक है ना। अब 8 से करेंगे 9 में 8 में कितना हो गया 72। अब कुछ जुटेगा स्क्वायर ला x के पावर 5 7x³ अब 8x³ 8 से कितना हो गया 15 ना 15 थी पता ठीक है 7 और 8 कितना हो गया 15x³। चलिए 9x² और 35x² हल करेंगे कितना आएगा घटेगा ना सर तो हो जाएगा 35 में से 9 गया कितना बचेगा 26 ना माइनस में आएगा ना और कहीं स्क्वायर है 26x² आएगा माइनस में ना 26x²। चलिए और बताइए x वाला जोड़िए x वाला है कहाँ 45 से 56 कितना हो गया प्लस 11x आएगा। और अंक देखिए 72 सिर्फ 72 है ना और तो कुछ है नहीं तो कितना हो गया 72। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 5x की पावर 4 है ना 15 दिया 45x²। लेकिन x³ कहाँ से आएगा यार कहाँ मिस्टेक हो रहा है वो एगो 5x के पावर 4 भी है ना एगो यहाँ पे 5x के पावर 4 भी है यहाँ एडजस्ट कर दीजिए y = x के पावर 5 x के पावर 5 प्लस कितना है माइनस -5x के पावर 4 डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 5x के पावर 4। ठीक है इसका करिएगा तो 5 × 20x³ आ जाएगा। ठीक है 15 या 45x² भी आ जाएगा 26 दूना 52x आ जाएगा अब 11। ठीक है चलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्ट लिख दें समझ आओगे ना
ये पावर पीछे आएगा तो कितना हो जाएगा 5x के पावर 4 माइनस ये पावर पीछे आएगा तो 5 चौका 20 अब पावर में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा q 15 तिया पावर पीछे आएगा कितना हो जाएगा 45 अब 1 घटेगा तो कितना हो गया पावर पीछे आएगा 26 दूना 52 अब 1 हो जाएगा अब 11 का 11 1 का 1 हो जाएगा इसका हो जाएगा 0 यानी कि दो आंसर आपका क्या मिला सेम मिला। आप डी पे dx लगाकर भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। एक इसका आंसर हुआ। अब एक थर्ड मेथड इसका कह रहा है कि आप लोगारिथमिक फंक्शन का प्रयोग करके हल कीजिए, मतलब लोग लगा करके देखिए बाई लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए सवाल ही है तो दोनों तरफ आपको लॉग लगाना पड़ेगा। देखिए आइए थर्ड नंबर हमारे पास है, मान लीजिए लेट y इक्वल टू क्या हमारे पास सवाल देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 फिर क्या है आपके पास एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 एक्स क्यू प्लस 7x प्लस क्या है 9। देखिए दोनों तरफ लॉग लीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो यहाँ क्या हो गया लॉग वाई, इधर भी लॉग लीजिए तो हमारे पास हो गया लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 फिर इधर आइए तो हो गया एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। चलिए अब एक काम कीजिए लॉग एम इंटू एन पर तोड़ेंगे इसको ना, तब चूंकि हम लोग जानते हैं सर लॉग एम इंटू एन बराबर क्या फार्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। इस फार्मूला पर हम लोग इसको तोड़ेंगे सर, ब्रेक करते हैं तो यहाँ हो गया लॉग वाई इक्वल टू ये हो गया लॉग एम, एम का मान हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 अच्छा प्लस फिर हो गया लॉग ये हो गया एक्स क्यू प्लस 7x प्लस क्या 9। चलिए अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स उसी तरह से तो यहाँ हमारे पास हो गया लॉग वाई का क्या होता है 1/y dy बाई dx होता है। चलिए फिर देखिए इसमें d लगाएंगे तो हो गया लॉग बताइए 5x प्लस कितना हो गया 8 कहाँ आएगा चेन रूल के अनुसार नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 अभी कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 नीचे में कहा जाएगा x आ जाएगा। चलिए फिर आगे आपके पास क्या है प्लस फिर देखिए यहाँ d लगाएंगे तो हो गया लॉग एक्स क्यू प्लस 7x प्लस कितना हो गया 9 चेन रूल के अनुसार एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 का आएगा नीचे फिर से ऊपर जाएगा एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 है ना डिवाइडेड बाय dx। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको तो हमारे पास हो गया dy बाई dx y को उधर भेज दीजिए जैसे पहले भेजते थे सर। देखिए लॉग इसको x पढ़िए लॉग x का 1 बटा कितना होता है x x पे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है 8। चलिए फिर देखिए एक्स स्क्वायर का होता है 2x माइनस 5x का होगा डिफ्रेंशिएशन -5 बात को समझ रहे हैं। चलिए अब आगे कौन है प्लस देखिए लॉग x का 1/x यानी कि होगा 1/x का मान हो गया आपके पास एक्स क्यू प्लस 7x प्लस का हो गया 9 इंटू यहाँ देखिए एक्स क्यू का हो गया 3x अब 7x का हो गया 7 अब 9 का क्या हो गया सर 9 का 0 हो गया सर। चलिए इतना हमारे पास हुआ। अब y का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सर और चाहिए इसमें सॉल्यूशन के लिए पेज। चलिए काम करिए हम लोग लिखेंगे इसको एक बार नेक्स्ट पेज में लिखते हैं सवाल है ना। देखिए क्या है हमारे पास डी ओवर डी एक्स बराबर क्या है बताएंगे 2x माइनस 5 बटा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू है क्या 2x माइनस 5 बाई कितना आ गया सर
हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, आगे प्लस है ना। अच्छा इधर y भी है सर, देख लीजिएगा y भी है प्लस, फिर क्या हमारे पास देखिए गुना हो जाएगा 3x प्लस 7 बटा इतना आ जाएगा ना। देख लीजिए क्या हमारे पास 3x प्लस 7 बाई कितना है एक्स क्यू 7x प्लस 9। चलिए y का वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या है बताइए, यही ना y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस कितना है 9। ठीक है। चलिए अब देखिए इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इतना इंटू का आ जाएगा इतना। जिसका एलसीएम नहीं निकलता है उसको क्या कराते हैं गुना ना। चलिए अगला हो गया एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। देखिए इससे डिवाइड करिएगा तो ई कट जाएगा, ई बचेगा ना, तो इतना गुना इतना करना होगा आपको। लिखना होगा 2x माइनस 5 इंटू क्या एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। फिर देखिए आगे प्लस है, इससे डिवाइड करेंगे तो ई कट जाएगा, ई बचेगा, तो इतना गुना इतना करना होगा भिन्न के जोड़ के नियम के अनुसार। 3x प्लस 7 इंटू हो गया आपके पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या 8। चलिए चाहे तो आप इसको इस तरह से ब्रैकेट में डाल सकते हैं। अब इसके नीचे वाला ये क्या हो गया कैंसल आउट, ये देखिए गुना में हो गया। अब हमारे पास उसको गुना करा दीजिए, सेम प्रोसेस आपका आंसर आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास हो रहा है। देखिए चाहे तो आप इसको एक बार उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x माइनस 5 इंटू हो गया एक्स क्यू प्लस 7x प्लस कितना हो गया 9। फिर इधर आइएगा तो हो गया 3 प्लस है ना, बीच में प्लस है, फिर हो गया 3x प्लस 7, फिर हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर ना माइनस 5x प्लस क्या हो गया 8 हो गया। चलिए गुना कराते हैं ठीक उसी तरह से जैसे पहले कराए थे। 2x इसमें कितना हो गया 2x के पावर 4, 2x इसमें कितना हो गया 7 दूना 14x स्क्वायर, 2x इसमें करेंगे तो 2 नवा 18 प्लस 18x हो गया। माइनस 5 से करेंगे माइनस 5x क्यू, माइनस 5 से इसमें करेंगे 7 पचे 35x, 5 नमा हो गया 45 माइनस 45। चलिए किसका गुना खत्म, अब इसमें आइए 3 गुना x करेंगे 3x के पावर क्या हो गया q, 3 गुना यहाँ करेंगे कितना हो गया 3 पचे 15x स्क्वायर, 3 गुना इसमें करेंगे 3 8 24x, 7 से करेंगे अब 7 गुना x स्क्वायर कितना हो गया 7x स्क्वायर, 7 गुना 5 करेंगे 7 पचे 35x और 7 8 कितना हो गया 56। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ते हैं सर। तो हमारे पास मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए x के पावर 4 ला कहीं है नहीं है, नहीं है, पिछला में आया है 2x के पावर 4। आंसर कितना है 5x के पावर 4 है, इसमें है और 4 ला कहीं नहीं है, कहीं यहाँ पे कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं हो गया है। 3x प्लस 7 अच्छा यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन में x के पावर क्यूब है ना, क्यू पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा सर 3, अब यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर 3x स्क्वायर। यहाँ देख लीजिएगा सर, यहाँ x के पावर यहाँ छूट गया था 2, पावर 3 आ गया, x सब क्या हो जाएगा पावर में से 1 घटेगा 2 हो गया 3x स्क्वायर। तो यहाँ हो गया आपके पास 3x स्क्वायर। ठीक है, तो आपको फिर यहाँ पे 3x का हो जाएगा स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर ना,
अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से देखिए टर्म चेंज कीजिए, 3x² गुना x यहाँ किए हैं तो 2 और 2 कितना हो गया 4, यहाँ पावर में 4 हो जाएगा। यहाँ 3x² माइनस 3 5 15x का क्यूब हो जाएगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा। और 3 या 24, 24x का हो जाएगा स्क्वायर। बाकी सब ठीक है, पावर में 2 छूट गया था। चलिए अब एक काम कीजिए, देखिए 2x के पावर 4 अब ना, और 3x के पावर 4, 3 और 2 कितना हो गया 5x के पावर 4, 5x का क्यूब और 15x का क्यूब कितना हो गया 20, माइनस 20x का क्यूब मिल रहा है आंसर में। चलिए इसके बाद स्क्वायर देखिए, 14x² और 24x² कितना हो गया 24 और 14 कितना हो गया 38 है, उसमें कितना है 45। अच्छा नीचे भी, हाँ देखिए 14x² और 24 कितना हो गया 38, 38 के साथ कितना हो गया 45, प्लस में ना 45x का स्क्वायर। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, स्क्वायर खत्म x वाला, 18x 35x, अब 35 35 70, और 70 में से 18 गया कितना बच गया 52 है, उसमें प्लस 52 ना माइनस 52 हो जाएगा। अब अंक हमारे पास क्या रह गया 56 में से 45 गया कितना हो गया +11। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो तीनों का आंसर आपको सेम आया। 3 मेथड लगाना था आपको, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट रूल भी हो गया, पॉलिनोमियल लॉ अलग अलग हो गया और लॉगरिथमिक हो गया। तीनों बारी बारी से आप उतारेंगे। देखिए सुनिए, इसको भी बना देते हैं, लास्ट है। कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, इफ u v एंड w आर फंक्शन ऑफ x देन सो दैट, आप दिखाइए, गलती हो गया, कह रहा है u v और w का जब गुना कराते हैं प्रोडक्ट रूल तो ऐसा फार्मूला क्यों आता है, इसको सिद्ध करके बताइए। कह रहा है इफ टू वेज, फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, सेकेंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पहला जो है प्रोडक्ट रूल है, तो दूसरा आपको 2 तरीका है इसका, एगो प्रोडक्ट रूल माने इस तरह का, अब एक है लॉगरिथमिक। तो आप इसको सेकेंड वाला इस्तेमाल कीजिए, लॉगरिथमिक फंक्शन से चलिए, अब ऐसा सिद्ध कर देना है। आपके पास मान लीजिए कि y इक्वल टू, मान लीजिए लेट y इक्वल टू आपके पास क्या होगा u इंटू v इंटू डब्ल्यू। अब u v w को आपको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना आता है। कैसे आता है देखिए, आप एक काम करेंगे, दोनों तरफ लॉग लीजिए, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहां कह रहा है कि सेकेंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, आप इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन प्रयोग करके हल कीजिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिए तो लॉग y हो गया ना, यहां होगा लॉग y, लॉग यहां देखिए u इंटू v इंटू क्या हो गया w हो गया। अब देखिए लॉग m गुना n गुना ओ पर तोड़िए, तीनों जुटेगा, यहां हो गया लॉग u प्लस लॉग v प्लस क्या हो गया लॉग w। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। आइए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी लॉग y का क्या होता है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए अब यहां देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया लॉग u, नीचे का आएगा u, यहां का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, प्लस यहां देखिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग v, नीचे का आएगा v, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, प्लस फिर देखिए लॉग w करेंगे तो हो जाएगा लॉग डी लॉग w, नीचे का आएगा w, ऊपर जाएगा डी डब्ल्यू बाई क्या हो गया डी एक्स।
यहाँ देखिए 1 बटा जो y है y को उधर भेज दीजिए, तो हमारे पास हो गया dy बाई डी एक्स इजकल टू वाई इधर चला गया। देखिए log u का डिफरेंशियल 1 बटा का हो जाएगा u। अब यहाँ क्या हो गया पास du बाई डी एक्स प्लस log v का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा v, यहाँ क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स। log w का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 बटा w, इधर का आपके पास dw बाई डी एक्स। समझ रहे हैं। चलिए y का वैल्यू पुटअप कीजिए, y हमारे पास क्या था u इंटू वी इंटू डब्लू। आइए हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो गया u इंटू वी इंटू डब्लू, किसके जगह पर y के जगह पर। चलिए फिर आइए ये लिखेंगे हम। देखिए एक काम करना पड़ेगा, आप इसको जो का त्यों लिख दिए सर 1/u इंटू डी यू बाई क्या है डी एक्स प्लस 1/v इंटू डी वी बाई क्या है डी एक्स प्लस 1/w बराबर क्या है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। इतना देखिए सर आपके पास है, यहाँ हमने उतार दिया। अब इस सबसे गुना कराइए, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें। आइए हम लोग गुना कराते हैं डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इससे इसमें गुना कराइएगा u इंटू वी इंटू डब्लू इंटू 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। इससे इसमें कराइएगा तो u इंटू वी इंटू डब्लू इंटू आपके पास ये कौन सी है 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स। इससे इसमें कराइएगा तो जाएगा u इंटू वी इंटू डब्लू है ना इंटू 1/w इंटू डी डब्लू बाई डी एक्स। ठीक है। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, एक u से u खत्म, एक v से v खत्म, एक w से एक w खत्म, यानी कि हमारे पास जो अंततोगत आता है वह हमारे पास हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डब्लू इंटू डी यू बाई क्या हो गया डी एक्स, हो गया u इंटू डब्लू इंटू डी वी बाई क्या हो गया डी एक्स, हो गया u इंटू वी इंटू का हो गया डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। हम लोग यही ना करते थे सर, दो को छोड़ते थे एगो डिफरेंशिएट करते थे, दो को छोड़े को डिफरेंशिएट, दो को छोड़ते एगो डिफरेंशिएट। यही फार्मूला हमको सिद्ध करना था। अब इसी को आप इधर उधर करके सेट करके लिख सकते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। कहने का मतलब हमारे पास फार्मूला आया कि y को हमने क्या रखा था u इंटू वी इंटू डब्लू बराबर डी एक्स बराबर हमारे पास आ गया v इंटू डब्लू बाहर, तो u का डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू डब्लू बाहर तो v का डिफरेंशिएट करेंगे प्लस अब u इंटू वी बाहर तो w का डिफरेंशिएट करेंगे। यही हमारे पास फार्मूला था, ये प्रूव्ड हो गया सर। इति श्रीवा खंडे समर्पयामि। अध्याय की समाप्ति हुई, आप सब ज्ञान की प्राप्ति हुई। सर देखिए बहुत लॉन्ग चैप्टर गया, यह दो गो तीन तीन गो दो सवाल बना, इसको अब आप उतार लीजिए सर। इसमें हम लोग लोगारिथमिक फंक्शन लेके बनाए। देखो इनटू दूसरा बेच क्या कर रहा है, मैंने थोड़ा देखा इसको। इसका दो गो वे है, पहला है एप्लीकेशन और प्रोडक्ट रूल, मतलब इसको गुना करा के हल कराइए। हम लोग के माध्यम से बना लिए। देखिए गुना कैसे कराएंगे आप, एक काम कीजिए, आप इधर तो उतार लिए है ना साहब। चलिए इसका एक और तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। देखिए हमारे पास है, मान लीजिए y बराबर हमारे पास है, लेट कर लीजिए 18 क्वेश्चन का जो है, जो दो तरीका था उसको दूसरा तरीका हम लोग बताए लॉग लेकर के। पहला तरीका इसका है जिसे हमको u इंटू वी इंटू डब्लू है, इसको आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। देखिए मान लीजिए कोई दो के एक साथ रखिए, इसको हम एक साथ रखिए तो u इंटू वी इंटू का कर दीजिए आप w, ए के एक साथ रखे ओ को अलग कर दिए। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको आप मान लीजिए टोटल को u, टोटल का मान लीजिए v। ओके, तो डिफरेंशिएशन के अनुसार डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो गया हमारे पास dy बाई हो गया dx। तो देखिए u बाहर मतलब u इंटू वी बाहर, तो डिफरेंशिएट किसका करेंगे dw का, प्लस फिर होता है v बाहर, v माने w बाहर,
तो डिफरेंशिएट किसका करेंगे आप, बताइए डिफरेंशिएट किसका होगा, u इंटू भी का। u इंटू भी का मतलब फिर से लगेगा सर प्रोडक्ट रूल, माने u बाहर तो v का डिफरेंशिएट, और v बाहर तो u का डिफरेंशिएट। बात को समझ रहे हैं कैसे हो रहा है। हमने क्या किया देखिए, इसको u मान ली, इसको भी मान लिए, तो u इंटू भी हो गया, तो फार्मूला के अनुसार u बाहर माने e बाहर, तो इसका डिफरेंशिएट प्लस फिर v बाहर में w बाहर, तो इसका डिफरेंशिएट, तो u इंटू भी फिर से आ जाएगा, तो फिर से इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u बाहर तो v का डिफरेंशिएट और v बाहर तो u का डिफरेंशिएट। यहां देखिए अब इसको हल करते हैं तो हमारे पास हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू भी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस w बाहर है, यहाँ होगा u इंटू डी भी इंटू, देखिए w से गुना करा दीजिए, w गुना ई करेंगे तो क्या हो जाएगा u इंटू डब्लू हो जाएगा, u इंटू डब्लू इंटू डी भी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, डब्लू से इसमें गुना कराइए तो क्या हो जाएगा v इंटू डब्लू इंटू डी यू बाई क्या हो गया डी एक्स। यही हमको लाना था, प्रूव्ड हो गया। एक और मेथड से इसको बनाया जा सकता है, इसमें सवाल में कहा था, हाँ कहा था कि इन टू वेज, मैंने दो तरीका, पहला तरीका कह रहा है कि प्रोडक्ट रूल लगाइए, दो को यू मान लीजिए अब को भी मान लीजिए, और दूसरा तरीका सेकेंड कहा था लोगरिथमिक, तो लोग लेकर के हम लोग बना लिए थे इसको। अब इसको उतार लीजिए सर,